अब ध्यान से सुनो भाई और बहनों, परमात्मा कैसे कैसे हमारी परीक्षा लेते हैं और भगत ने क्यों सावधानी से सत्संग सुनना चाहिए और कैसे अपने गुरुदेव भगवान के संकेतों को समझना चाहिए। दादू जी के साथ में जो भी घटना घटित हुई उसके विषय में गुरुदेव हमें आदरणीय गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब से वाणियां बोलकर सुना रहे हैं कि गरीब दादू को सतगुरु मिले दही पान की पीक, बूढ़ा बाबा जिसे कहें वो नहीं दादू की सीख। अब इस सारी घटना का जिक्र करके गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि आदरणीय नानक जी ने क्या बताया, जबकि नानक जी ने तो नहीं बताई ये बातें तो आदरणीय गरीबदास जी ने बताई और गुरुदेव वाणियां भी गरीबदास जी की बोल रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, तो आदरणीय नानक जी ने क्या बताया, ध्यान से सुनिए। आदरणीय नानक जी ने क्या बताया और वाणी फिर गरीबदास जी की बोल रहे हैं। तो नानक जी ने बताया वो कौन था, बताता हूं। गरीब दादू ध्यान उलंगिया 3 दिवस 3 रात, आगे से आगे मेले शब्द सने ही साथ। वाणी गरीबदास जी की और शुरू में कह रहे हैं कि तो नानक जी ने क्या बताया। अब भाई और बहनों, सतगुरु जिस समय सत्संग कर रहे होते हैं, सतगुरु कहाँ बोल रहे होते हैं, किस युग की कौन सी कथा सुना रहे होते हैं, आप और हमने इस प्रकार की बातों को सुनकर मन में तनिक भी संदेह पैदा नहीं करना चाहिए कि भाई बताया तो गरीबदास जी ने है, वाणी भी गरीबदास जी की बोल रहे हैं और कह रहे कि नानक जी ने क्या बताया। भाई और बहनों, ना जाने किस युग में, क्योंकि ये घटनाएं अनंत बार घटित हो चुकी हैं, अनंत बार। जिस प्रकार 10वीं क्लास का जो सिलेबस होता है वो हर साल सेम नहीं होता, हर 2-3 साल के बाद उसमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट होता रहता है। उन कहानियों में, उन कथाओं में हर बार कुछ न कुछ नया ऐड होता रहता है, कुछ हटता रहता है। तो ये जो कथाएं गुरुदेव हमें बता रहे हैं ये हर युग में घटित होती हैं। ये परमात्मा ने 4 युगों की 4 DVD बना रखी हैं। ये सब कुछ पहले से ये प्रायोजित है। सतयुग आते सतयुग वाली DVD लगा दी जाती है, त्रेता आते त्रेता वाली DVD लगा दी जाती है, द्वापर आते द्वापर वाली DVD, कलयुग आते कलयुग वाली DVD। और डायरेक्टर कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी, तो डायरेक्टर के ऊपर है कि वो कौन से युग में, कौन सी फिल्म में किन किन को पात्र बनाएगा, क्या क्या नाम रखेगा। जैसे हम जिक्र करते हैं थोड़ा सा, जैसे बॉलीवुड की फिल्में बनती हैं। पहले एक फिल्म आई थी बॉर्डर फिल्म आई, आप और हम सब ने देखी होगी जिन्होंने उस समय नाम दीक्षा नहीं ली थी। अब 20 साल बाद में वो फिल्म दोबारा से बनाई डायरेक्टर ने, बॉर्डर 2। तो उस फिल्म में बहुत कुछ चेंजमेंट कर दिया गया। फिल्म वही है, नाम वही है, कहानी वही है, लेकिन उसमें कुछ लोगों को चेंज कर दिया गया। जो कैरेक्टर पहले थे, जो पात्र पहले थे, उनको हटा के कुछ नए हीरोज को, कुछ नए लोगों को शामिल कर लिया गया। अब कोई कहे भैया ये तो फिल्म तो बॉर्डर है और पहले वाली बॉर्डर फिल्म में तो वो हीरो था, इस वाली में ये हीरो आ गया। तो ये डायरेक्टर की अपनी मर्जी के ऊपर, अपनी मौज के ऊपर है। तो जो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं ना कि तो नानक जी ने क्या बताया, तो किसी युग में भाई और बहनों जो गरीबदास नाम है, परमात्मा उस समय उस आत्मा का नानक नाम रख देते हैं, नानक। तो ये अनंत युगों में अनंत बार ये घटनाएं घटित हो चुकी हैं। ना जाने सतगुरु कौन से युग की कौन सी बात हमें बता रहे हैं। तो हमें यदि सतगुरु की पहचान हो गई है, दृढ़ विश्वास हो गया है, फिर सतगुरु हमें चाहे गाय को गधा कहकर संबोधित क्यों ना करे। यदि सतगुरु कथा कह रहा है गाय की और गाय को यदि गधा कहकर संबोधित कर रहा है तो हमने कोई शंका नहीं करनी चाहिए। फिर उसमें वो सतगुरु की मौज, सतगुरु की मर्जी। जो आत्मा उस गाय में है, ना जाने कितनी बार वो गधा भी बन चुकी है। जो आत्मा उस गधे में है, कितनी बार वो गाय बन चुकी है।
तो हमने इन बातों को लेकर मन में कोई संशय नहीं करनी चाहिए, हमने सुनते रहना चाहिए। ये सतगुरु हमारी परीक्षा ले लेते हैं इस प्रकार से। अरे इंसान तो गलती कर सकता है, यहां का सामान्य गुरु तो गलती कर सकता है, लेकिन ये गुरुओं का गुरु, जगत गुरु और भगवान की डिक्शनरी में गलती या भूल इस प्रकार के शब्द नहीं है कि भाई गुरुजी ने गलती से बोल दिया होगा, गुरुजी को भूल लग गई होगी। नहीं, अगर गुरु कह रहा है कि भाई गलती हो गई, मुझे भूल लग गई, तो यह भी हमारी परीक्षा है। आपने एक शब्द सुना होगा परमात्मा का, जय बोलो बंदी छोड़ की, तुम मिलकर सारी संगत, जय बोलो बंदी छोड़ की। आगे चलकर परमात्मा एक चौपाई में लीला करते हैं, और जो सम्मन वाली बात आती है कि सम्मन के घर सतगुरु आए, सेऊ भेंट चढ़ाया था। इसके आगे गुरुदेव भगवान लीला कर रहे हैं जैसे उनको भूल लग गई हो। भक्तों से पूछ रहे हैं, कह रहे अब आगे क्या है? फिर गुरुदेव कह रहे मुझे भूल लग गई, मुझे भूल लग गई। अरे भूल नहीं लगती, अगर परमात्मा भूलने लग जाएगा तो सृष्टि खंड हो जाएगी। यह परीक्षा होती है भक्तों की कि उस समय भगत क्या सोचेगा, या बाद में उन वाणियों को सुनकर, उन वचनों को सुनकर भगत के मन में क्या शंका पैदा होगी काल प्रेरणा से। क्या गुरुजी को भी भूल लगती है? अरे गुरुजी को भूल लग गई, अरे गुरुजी को भूल लग गई थी। इस प्रकार के शब्द हमारी जुबान से नहीं निकलने चाहिए। सतगुरु की लीला, सतगुरु की मौज, सतगुरु की मर्जी। अरे हमारे घर में कुत्ता है, बाहर वालों को तो कुत्ता नजर आएगा, बाहर वाले तो उसको कुत्ता ही कहेंगे, लेकिन घर वालों ने ना जाने क्या क्या नाम निकाल रखे होते हैं, टॉमी, शंकर, मोती। अब बाहर वालों को क्या पता, वो तो अंदर वालों को पता है। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, सतगुरु को सब पता है, सतगुरु के कभी भूल नहीं पड़ती है। ये आप और हमारी परीक्षा होती है। परमात्मा चेक करता है कि भगत को कितना ज्ञान है, अध्यात्म की समझ कितनी है, गुरु को क्या मान रहा है, अपने जैसा मानुष मान रहा है, एक भुलक्कड़ मान रहा है, या फिर परमात्मा मान रहा है। तो यहां गुरुदेव भगवान जो जिक्र कर रहे हैं ना कि भाई तो नानक जी ने क्या बताया, और वाणी बोल दी फिर गरीबदास जी की। तो ये आप और हमारी परीक्षा लेते हैं परमात्मा इस प्रकार से। हमने इन बातों को मतलब नॉर्मल वे में लेना है कि मालिक की मौज, बोल दिया तो बोल दिया, हमें क्या लेना देना। हमें तो बस आंख बंद करके, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं ना कि अपने गुरु पर ब्लाइंड फेथ करके आगे बढ़ना होता है, ब्लाइंड फेथ करके। तो हमें तो कोई नुकसान है ही नहीं इस बात से, चाहे नानक जी बोलो, चाहे मलुकदास जी बोलो, चाहे गरीबदास जी बोलो। हमारा क्या बिगड़ गया भाई? आप और हमारा क्या बिगड़ गया? दास एक बार सोशल मीडिया पर देख रहा था, आ जाते हैं बहुत सारी बातें इस प्रकार की, ना चाहते हुए भी देखनी पड़ जाती हैं। तो कोई कॉमेडियन था, पहले वो मवालीगिरी का काम करता था, गुंडागर्दी का काम करता था, लोगों को लूटना, ठगना, भाईगिरी करना। अब भाईगिरी वाला धंधा हो गया बंद, क्योंकि पुलिस प्रशासन चौकन्ना हो गया। तो उसने सोचा कि ये जो लोग बाबा लोग होते हैं ना, ये बाबा लोग वाला काम शुरू कर दो। लोग बढ़िया इज्जत करते हैं, पैरों में गिरते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो उस भाईगिरी करने वाले आदमी ने, जिसको शास्त्रों का पता नहीं, कुछ पता नहीं, उसने क्या किया, उसने कथा करनी शुरू कर दी, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली, बैठ गया सामने, पब्लिक आ गई। पब्लिक को क्या पता कि ये बाबा है, भाई ये बाबा नहीं है। वो बैठ गया अपना सिंहासन पे और कथा करने लगा, और पब्लिक को महाभारत की कथा सुनाने लगा। महाभारत की कथा सुनाने लगा, और कथा में द्रौपदी चीर हरण का जिक्र आ गया, और उसमें कहने लगा कि रावण के कहने पर विभीषण आया और द्रौपदी के बाल पकड़कर सभा में लेके आया और उसका वस्त्र हरण करने लगा। तो ऑडियंस में से जिसको महाभारत का ज्ञान था वो खड़ा हुआ और कहने लगा, महाराज जी आप गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। वो विभीषण नहीं था, वो दुशासन था, दुशासन। तो उस बाबा ने कहा, अगर दुशासन की जगह अगर विभीषण चीर हरण कर लेगा तो तेरे बाप का क्या जाएगा? वो बोला,
बोला अगर दुशासन की जगह अगर विभीषण चीर हरण कर लेगा तो तेरे बाप का क्या जा रहा है, तू सुन बैठ के चुपचाप। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान चाहे गरीबदास जी को नानक कहें, चाहे नानक को गरीबदास कहें, हमारे बाप का क्या जा रहा है, हमारा क्या बिगड़ रहा है। हमें तो कथा का सार निकालना है, हमने तो शिक्षा लेनी है। तो यहां पर हमारी परीक्षा होती है, ध्यान रखना। तो नानक जी ने बताया वो कौन था, बताता हूं। गरीब दादू ध्यान उलंगिया, 3 दिवस 3 रात, आगे से आगे मेले शब्द सने ही साथ।